हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि हम बास्केट्स की डिटेल्स के आपको बारे में बताएंगे। डिटेल कितने तरह की बास्केट होती हैं, कितने तरह के चैनल्स वगैरह, हिंजेस वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, क्या क्या बास्केट किचन के अंदर, मॉडुलर किचन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। कैसे मॉडुलर किचन बनाई जाती है, सस्ती बनाई जाती है, कम बजट में बनाई जाती है, और क्या क्या उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं कम बजट में कि वो वाटर प्रूफ भी रहे, टर्माइट प्रूफ भी रहे, और उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे कि हम बास्केट्स की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले सेक्शन में हमने आपको बताया था वायर बास्केट के बारे में। सेकंड सेक्शन हमारा जो सेकंड वीडियो है, इसके अंदर ये हम आपको बता रहे हैं एसीबी बास्केट के बारे में। एसीबी बास्केट में क्या है फीचर्स, क्या इनके सेक्शंस आते हैं, और कैसे कैसे इनमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको, कैसे कैसे, वो हम इस बारे में बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले जो बात करेंगे वायर बास्केट से हम बास्केट करेंगे, एसीबी बास्केट बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम साइज़ की। और सबसे ज़्यादा यूज़फुल बास्केट जो होती है वो प्लेन बास्केट्स होती हैं, आपको पता ही है जैसे। और वायर सेक्शन की बात करेंगे, साइज़ की बात करेंगे, तो साइज़ में मैंने आपको जैसे वायर में बताया था कि 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची साइज़, 3 तरह के इसमें साइज़ आते हैं, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची। ये प्लेन बास्केट है, सबसे यूज़फुल यही बास्केट होती है। जैसे कि वायर बास्केट में भी यही था, कंटेनर रखने के लिए और आपके जो है डब्बे रखने के लिए, इन सब का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, बर्तन वगैरह रखने के लिए। सबसे ज़्यादा यूज़फुल बास्केट यही होती हैं। अब इसके फीचर, इसके अंदर कमी क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, वो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लॉसेस और बेनिफिट के बारे में। पर मैं आपको सबसे पहले इनके बारे में बता दूं। जैसे आपने प्लेन बास्केट देखी, उसके बाद ये बीपीओ है, बॉटल पुलआउट। अब बॉटल पुलआउट की बात करेंगे, तो बॉटल पुलआउट आपका जो है ये सेक्शन, इसमें आप बॉटल रखते हैं, पानी की बॉटल्स आपकी इसमें रखी जाएंगी, और इसमें आपकी तेल की बॉटल्स हो गई, ऑयल की बॉटल्स हो गई, ये सब इसमें रखे जाएगा। इसमें रखने की यूज़फुल होता है। ये ज़्यादातर यूज़फुल किचन में जहाँ वहाँ होता है, जैसे किचन में आपने बास्केट लगाई और आपके किचन में कुछ बास्केट का साइज़ एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो हम इसको जो है यूज़ कर लेते हैं एडजस्टमेंट के लिए, कि जैसे कि मतलब जहाँ जगह छूट गई, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची जगह हमारे पास वेस्ट पड़ी है और उसमें बास्केट का साइज़ नहीं आ रहा, मार्केट में लेबल नहीं मिल रहा आपको, 10 इंची नहीं बास्केट मिलती, 12 इंची या 15 इंची की बास्केट मिलती है स्टार्टिंग, तो हम जो है इसके अंदर ये बॉटल पुलआउट का यूज़ कर सकते हैं। और बॉटल पुलआउट जो है ये बेसिकली बॉटल्स रखने के लिए यूज़फुल होता है, बट अगर बास्केट के मुकाबले ये बेस्ट ही है, क्योंकि बास्केट में भी बोतल रख सकते हैं, बॉटल के सेक्शन बास्केट्स के लिए भी आते हैं, तो बॉटल्स तो बास्केट में भी रखी जा सकती हैं, बट हम लोग इसको वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे किचन के अंदर स्पेसिंग कम होती है। जैसे कि मतलब कहीं वेस्ट हो गई स्पेसिंग, तो उसके अंदर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, और यूज़फुल है। छोटे अगर आपके बास्केट, इसके अंदर अगर आपने ऑयल की शीशी और पानी बॉटल, वाटर की बॉटल्स नहीं रखनी, तो इसमें आप मसालों के डब्बे भी रख सकते हैं। इसमें 3 सेक्शन भी आते हैं, ये 2 सेक्शन है, एक 3 सेक्शन आते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ जाती है। इसकी हाइट जो होती है वो 17 इंच या 18 इंच के करीब होती है हाइट, बट जो 3 सेक्शन होते हैं उसकी हाइट 21 इंच ही हो जाती है। और इसमें एक सेक्शन और आ जाता है जिसमें आप सामान ईजिली अपना कैरी कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे, बॉटल पुलआउट के बाद बात करें, तो हम अपने वायर बास्केट में भी हमने बताया था कि थाली सेक्शन आता है, ये 8 इंची होता है, 1 2 3, और नीचे लास्ट को मिलाएंगे तो 4 इसमें पाइप हो गए। ये 8 इंची सेक्शन है, और ये सेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है थाली रखने के लिए। इसमें सेक्शन है थाली रखने के लिए, और इसी का फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक पाइप निकल जाएगा, 2 इंची कम हो जाएगा, तो 6 इंची हो जाएगा, तो फिर ये प्लेट बन जाएगा। प्लेट के अंदर ये सेक्शन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, थाली मोटी होती है और प्लेट पतली होता है। उसके बाद बात करेंगे तो कटलरी सेक्शन की बात करेंगे। ये 4 इंची ही आता है, मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको वीडियो में। और इसमें जो है कटलरी जो है बहुत सुंदर कटलरी है इसकी, ये पूरी की पूरी पाइप से बनी हुई है, वायर का कोई इसमें यूज़ नहीं है, सारा का सारा पाइप से बना हुआ है। और इसके जो नीचे लगा हुआ है वो ACP शीट है, जो नीचे बैक में लगी हुई है वो ACP शीट है, इसलिए हम इसे ACP बास्केट, पाइप बास्केट, और जिसको हम हैवी बास्केट भी कह सकते हैं। इस बास्केट की बात करें तो ये कप एंड सॉसर है, जैसे मैंने बताया था। इसके अंदर सेक्शन के अंदर ये फ़ायदा है कि इसको आप निकाल के राइट और लेफ़्ट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको राइट में भी कर सकते हैं, इस सेक्शन को करना जरा इसको। और इसी प्लेट में भी ऐसा ही है कि जैसे आप थाली को, सेक्शन को राइट में रखाना चाहते हो तो राइट में लगा सकते हैं, लेफ़्ट में लगाना चाहे तो लेफ़्ट में लगा सकते हैं।
आपके पास प्लेट छोटी हैं तो छोटी प्लेट्स भी आ जाएंगी, और आपके पास बड़ी प्लेट है तो उसको सेंटर में लेकर बड़ी प्लेट्स भी आ जाएंगी ईज़िली। अब जैसे ये देखिए कप एंड सॉसर में हो गया कि छोटे प्लेट्स के अपना यहाँ सेक्शन हो गया और कप के लिए यहाँ हो गया। तो ये एडजस्टेबल है, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, राइट लेफ्ट सेंटर में भी रख सकते हैं, जैसे मर्जी पोजीशन में रख सकते हैं। बेस्ट पार्ट इसका यही है। इससे पहले जो इसके अंदर बास्केट आती थी क्या नाम है थाली सेक्शन में, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वो बास्केट जो थाली सेक्शन में आती थी वो इस टाइप की आती रखूँगा, ये इस टाइप की बास्केट्स आती थी। अब बास्केट देखने में तो ये भी बहुत सुंदर है, सेम फीचर्स है, बट इसमें जो सेक्शन होता था ये पत्ती के बने होते थे। अब ये बहुत नोकीले और तीखे हैं, तो कभी कभी हाथ कटने का इसमें डर रहता था, तो इसलिए ये बास्केट जो है अब आना बंद हो गई है। पर कुछ लोग मांगते हैं तो ये सेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, आपको ईज़िली मिल जाएगा। फिर हम करें अब इसकी लॉसेस की बात करेंगे। लॉसेस में इसके अंदर ये है इसकी बास्केट के अंदर कि ये बास्केट के जो नीचे की बैक है ये ACB बैक है, ये ACB की बैक होती है, इसका ब्रेक होने के चांस रहते हैं। जैसे कि आपने कोई हैवी सामान जैसे कि ड्रम रख दिया इसके ऊपर और बीच में ही कैरी कर दिया, हैवी लोड दे दिया इसको, तो इसका ब्रेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और ये जल्दी ही टूट सकती है। बट कैपेसिटी है, अगर आप इस पर जैसे कि 40 किलो की बास्केट पे 50 किलो या 70 किलो या 80 किलो वजन रख देंगे तो नेचुरली बात है उसका ब्रेक होगा ही होगा, वो टूटेगा ही टूटेगा, जितना ज़्यादा लोड होगा वो टूटेगा ही टूटेगा। बट ये बास्केट वैसे लोड करने के लिए बहुत हैवी है, बहुत हैवी बास्केट है, देखने में बहुत सुंदर है और क्रोम रेडेड है। इसमें जंग लगने का कम चांस होता है, जंग ना के बराबर ही लगता है। बट इसकी जो लॉसेस है वो मैंने बता दिया कि ब्रेक होने के बस ये चांस रहते हैं, बट बहुत कम चांस है, इसके अंदर भी ज़्यादा चांस नहीं होते। और इसकी जो अब बेनिफिट की बात करेंगे तो इसका बेनिफिट यही है कि इस पर जंग कम लगता है और जंग बहुत ही ना के बराबर चांस होते हैं इसको जंग लगने के। और ये हैवी बास्केट होती है, लोडिंग में आप इस पर सामान लोड कर सकते हैं। जैसे वायर बास्केट जो होती हैं उन पे भी सामान लोड कर सकते हैं, लेकिन वायर बास्केट का सारा जोर चैनल्स पे रहता है। इन बास्केट का ज़्यादातर लोड जो होता है ये अपने इनके पाइप्स पे होता है, जो आप ये देख रहे हैं होल पाइप के अंदर इन पे लोड रहता है, ये सपोर्ट देते हैं इसको। और बहुत हैवी बास्केट है ये, और देखने में सुंदर है, क्रोम है, और फीचर्स भी इसके आपने देख ही लिए हैं इसमें। और इसमें हम इनोटेक चैनल भी लगा सकते हैं, इसमें हम सॉफ्ट क्लोज चैनल्स भी लगा सकते हैं, इसमें हम नॉर्मल चैनल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में आपको मैं एल्युमिनियम बास्केट के बारे में बताऊंगा कि एल्युमिनियम बास्केट में क्या क्या फीचर्स होते हैं।